हेलो क्लास सिक्स आज हम हिंदी वन से पाठ 7 लिंग और वचन करेंगे। ठीक है। तो जो संज्ञा होते हैं उन शब्दों की पहचान लिंग के आधार पर की जाती है। तो संज्ञा शब्द जो है उनके विकारी, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा यानी कि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। विकार यानी परिवर्तन होने वाले शब्द होते हैं। तो संज्ञा में परिवर्तन लिंग और वचन और कारक के कारण होता है। तो संज्ञा जैसे कि हमने लिया एक संज्ञा शब्द लेते हैं। सपोज हमने ले लिया इसमें संज्ञा शब्द एक ले लिया, बंदर ले लिया हमने। ठीक है। तो बंदर ये एक संज्ञा शब्द है और जब हम इसका लिंग परिवर्तन करते हैं तो बंदरिया हो जाता है। ठीक है। वही बंदर जो है उसका लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है बंदरिया, और वचन के आधार पर बंदर, बंदरों, बंदरों। तो यानी कि उसमें और बंदरिया, बंदरिया का बंदरियाँ हो जाता है। तो इस तरह से संज्ञा शब्द जो हैं उनको लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदला जाता है। तो लिंग क्या होता है? लिंग का है कि शब्द के जिस रूप से किसी शब्द यानी कि किसी संज्ञा शब्द के कोई भी संज्ञा शब्द जिसके रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध यानी कि पता चलता है कि ये शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, यानी कि वो स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, उसे ही लिंग कहते हैं। तो इस तरह से हिंदी में संज्ञा शब्द के जो लिंग के भेद हैं वो दो हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द जिनसे कि नर का आभास होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, और जिससे मादा जाति का आभास होता है वो स्त्रीलिंग होती है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। तो ये तो हो गया कि उसमें तो देखिए बच्चों की जो लिंग है उसमें हम बड़े कोई भी जो संज्ञा शब्द है, अगर वो संज्ञा शब्द प्राणीवाचक संज्ञा शब्द है तो हम बहुत आसानी से उसके लिंग की पहचान कर लेते हैं। लेकिन जो वस्तु निर्जीव है, अप्राणीवाचक है, उनका उनको हम कैसे पहचानेंगे कि उनकी लिंग कि यह कौन सा लिंग है? अब प्राणीवाचक में जैसे कि हमने लड़का कहा तो लड़का यानी वो पुल्लिंग हो गया है। ठीक है। लड़की कहा तो स्त्रीलिंग हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। हमने कहा औरत तो औरत स्त्रीलिंग है। इसी तरह से हम गाय कहते हैं तो गाय स्त्रीलिंग हो गई, बैल पुल्लिंग हो गया है, हाथी पुल्लिंग है और हथनी स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से जो प्राणी, जो सजीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं जिनमें जीवन होता है, प्राण होते हैं, उनके लिंग की पहचान तो आसान है। लेकिन जो वस्तु निर्जीव होते हैं जैसे पेड़ है, फूल है, सूरज है, चांद है, किताब है, कलम है, पेन है, बोतल है, ये लोटा है, ये सब क्या है? झाड़ू है, चप्पल है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। तो इन वस्तुओं के लिंग की पहचान कैसे की जाए? तो इनको क्या करना चाहिए? वाक्य में बदल देना चाहिए। तो जैसे कि हम एक कुर्सी लेते हैं, कुर्सी क्या है? निर्जीव वस्तु है, लकड़ी की बनी हुई है। तो इसको जब हम इसमें करेंगे कि मैंने कुर्सी खरीदी, तो इसमें कुर्सी खरीदी, तो जब हमने इसका प्रयोग किया तो इससे पता चलता है कि ये कुर्सी को क्या किया गया है? खरीदी गई है। इसका मतलब उसकी क्रिया से पता चल रहा है कि यह एक स्त्रीलिंग का शब्द है।
तो कुर्सी एक स्त्रीलिंग शब्द हो गई। झाड़ू, झाड़ू शब्द अगर हम लें कि झाड़ू झाड़ू टूट गई है या झाड़ू लगा दी है, तो इस तरह से समझ में आता है कि झाड़ू स्त्रीलिंग का शब्द है। तो हम इनको पहचान सकते हैं। तो जो प्राणीवाचक होते हैं उनको भी पहचान सकते हैं, और जो अप्राणीवाचक हैं उन्हें भी आसानी से पहचाना जा सकता है। तो लिंग जो है उनकी कुछ, जैसे प्राणी शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग हम लिंग में किया जाता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्राणीवाचक हैं, लेकिन उनको हमें प्राणी के सीधे नर और मादा के रूप में बताना पड़ता है। जैसे कि खरगोश, तो खरगोश का खरगोशी तो नहीं होता है, और खरगोश क्या है, ये नर है, तो नर खरगोश नर है। तो हमें जब उसका लिंग परिवर्तन करना होगा तो उसके दूसरे लिंग के बारे में हमें पहचान देनी होगी, मादा खरगोश। कौवा, नर कौवा, मादा कौवा। इसी तरह से जैसे हो गया है छिपकली, मादा छिपकली, नर छिपकली। ठीक है। चीता, नर चीता, मादा चीता। उल्लू, नर उल्लू, मादा उल्लू। गिलहरी, नर गिलहरी, मादा गिलहरी। मक्खी, नर मक्खी, मादा मक्खी। तितली, नर तितली, मादा तितली। मछली, नर मछली, मादा मछली। ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं उनको पहचाना ही इस रूप में जाता है कि वो हमेशा से ही पुल्लिंग के शब्द होते हैं, हमेशा वो पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे दिनों के नाम है, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, फलों के नाम, वृक्षों के नाम, रत्नों के नाम, अनाज, देश, धातुओं के नाम, पदार्थों और व्यवसायों के जो नाम होते हैं वो हमेशा ही किस में आते हैं, पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। पुल्लिंग शब्द में इनको जाना जाता है। और ऐसे ही कुछ संज्ञा शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के होते हैं। तो जैसे कि नदियों के नाम हैं, भाषा है, बोली है, हाँ, और जो लिपि जो हम लिपि कर लिखते हैं वो, झील, गहने, भाववाचक संज्ञा, ये सब जो है स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, हमेशा से ही ये स्त्रीलिंग में होते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो लिंग है उसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक में पुल्लिंग शब्दों की पहचान आसानी से हो जाती है उसका लिंग परिवर्तन करने से, और प्राणीवाचक में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग जो हैं उनको पहचानने के लिए उसमें हमें उनके लिंग के बारे में पूरा देखना हो, जैसे उनको उनको बकायदा उन्हें नर और मादा के रूप में हमें दिखाना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं लिंग में। तो और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा से ही पुल्लिंग होते हैं, और कुछ शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं, उनकी पहचान ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में होती है। इसी तरह से जो संज्ञा शब्द है उसके परिवर्तन में जो संज्ञा शब्द जो हैं उनको वचन के आधार पर भी बदला जाता है। जैसे कि मैंने बताया था उदाहरण देके कि हमने कहा बंदर, तो बंदरों हो गया, या बंदरिया, इसका लिंग परिवर्तन किया तो बंदर, उसका बहुवचन में बंदरियाँ हो गया। तो इस तरह से जो वचन होते हैं, तो शब्द के जिस रूप से हमें ये आभास हो या बोध हो कि वस्तु एक है, तो वो एक है या एक से अधिक है, तो इस तरह से उससे हम वचन कहते हैं। किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने के, या जिस शब्द का रूप हमें ये एक या अनेक होने के आभास कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक है एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो
तो वचन संबंधी जो मुख्य बातें हैं कि हिंदी में जो प्राणी जो हैं उनको हम आसानी से प्राणीवाचक या कोई भी हैं उसमें हम उनका वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे चूहा चूहिया, चूहा चूहे, मछली मछलियाँ, पंखा पंखे, माला मालाएं, इस तरह से हम उनका वचन परिवर्तन कर देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वचन जो है जो हमेशा से ही एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि वर्षा है, जनता है, चाय, पानी, आकाश, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा से ही हमेशा चाहे उनको एक वचन के रूप में ही गिना जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमेशा बहुवचन के रूप में गिना जाता है, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमेशा से ही बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो कुछ शब्द जो होते हैं उनको हम इसमें जो शब्द होते हैं उनको वचन परिवर्तन के रूप में हम इस तरह से करते हैं कि जैसे गाय है तो गाय हो गई, बात बातें, कार कारें। इसी तरह से पंक्ति पंक्तियाँ, जाति जातियाँ, पहाड़ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, डाली डालियाँ, कुटिया कुटियाँ, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, छात्र छात्र को छात्रगण कहा जाता है, गुरु को गुरुजन कहा जाता है, और बालक को बालको या बालक वृंद कहा जाता है। इसी तरह से युवा युवा वर्ग हो गया, मित्र मित्रगण हो गया, मजदूर मजदूर वर्ग हो गया। तो इस तरह से बच्चों वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो किसी वस्तु शब्द विशेष से वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं, और वचन के दो भेद होते हैं। तो इसके अभ्यास प्रश्न जो हैं वो आप सॉल्व करिएगा अपनी कॉपी में और इस पाठ को पढ़िएगा।